आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, यहां पर जिम्मेदारी जो ली गई है गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये कर्णी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिनकी हत्या की गई है जयपुर में, उस हत्याकांड के बाद अब एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है और रोहित गोदारा जिसने हाल ही में न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू के दावा किया था कि किस तरह से कनाडा में उसने फायरिंग कराई है, गिप्पी ग्रेवाल किया और आतंकी सुखा दुनी को मरवाया है। अब उसने जिम्मेदारी ले ली कि उसी ने जो सुखदेव गोगा मेडी है उसकी हत्याकांड को अंजाम दिलाया है लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग ने। और उन्होंने ये भी लिखा अपनी पोस्ट में रोहित गोदारा ने कि हम अपने दुश्मनों का मिलकर बदला लेंगे और हम अपने दुश्मनों से सहयोग उनसे खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। तो एक तरीके से एक बार फिर से राजस्थान में जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो दस्तक है वो सुनाई पड़ी है। और जिस तरह से हाल ही में राजू ठेठ की हत्या करवाई गई थी, जिसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। और अब राजू ठेठ के बाद एक बड़े राजनीतिक चेहरा जो था कर्णी सेना का, उसकी हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग ने ली है। देखिए, सुखदेव सिंह गोगा मड़ी को आनंद कहीं ना कहीं ये तो जरूर मालूम होगा कि किसी तरह का हमला उन पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे एक सहयोगी बातचीत भी कर रहे थे तो सीधे तौर पर कहा गया कि वो चाहते थे कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, कुछ मामलों को लेकर विवादित तौर पर घिरे भी हुए थे। ऐसे में कोई ना कोई तो यहां पर खौफ होगा या फिर आशंका होगी, अंदेशा होगा कि यह हमला यहां पर हो सकता है। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी पूरी डिटेल यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी यहां पर ली गई है। सुखदेव सिंह के गनमैन नरेंद्र को भी यहां पर गोली लगी थी, यह जानकारी भी आप तक पहुंचा दे। फायरिंग में एक हमलावर की भी मौत हो गई, यह अपडेट भी आप तक पहुंचा दे। तो सुखदेव सिंह पर गोली चलाने वाले एक बदमाश की मौत तो हुई है, लेकिन जयपुर को पूरी तरह से नाकेबंदी यहां पर कर दी गई है इस हत्याकांड के बाद, ताकि जो सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। आनंद, क्या कुछ और जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ सकती है, खासतौर से जो सुरक्षा मांगी जा रही थी, यानी इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा, ये आशंका पहले से बनी हुई थी? देखिए, बकायदा जो सुखदेव हैं उन्हें सुरक्षा मिली थी और उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं, उन साथी जो थे वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। और पूरी घटना जो है वो मंगलवार करीबन 1:30 बजे के आसपास की, जब 3 बदमाश जो हैं वो हथियार लेके पहुंचे और उसके बाद उन्होंने घात लगाकर गोली चलाना शुरू कर दी। देखिए, इसमें सबसे खास बात यह है कि रोहित गोदारा राजस्थान से आते हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, वो इस वक्त यूएस में बताए जाते हैं और 1 लाख रुपए का इनाम रोहित गोदारा के ऊपर है। काफी डेस्परेट गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई का। राजस्थान का सारे जो भी गैंग का काम है वो रोहित गोदारा ही ऑपरेट करता है। राजू ठेठ जो एक बड़ा नाम था राजस्थान का और जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी, जो चुनाव लड़ने जा रहा था, उसकी हत्याकांड में भी रोहित गोदारा ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने आया था। और जो दोनों ही गैंगस्टर थे उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को उस वक्त भी फोन करके जिम्मेदारी ली थी कि हमने राजू ठेठ हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब अभी हाल ही में न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रोहित गोदारा ने यह कबूल किया था कि इस तरह से उसने कनाडा में फायरिंग कराई, जो गिप्पी ग्रेवाल है, पंजाबी सिंगर, उसके अलावा जो आतंकी सुखा दुनी था खालिस्तानी, उसको दबाने में रोहित गोदारा ने कि हम लोगों का हाथ था। और अब ये तीसरी बड़ी वारदात को जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो हिंदुस्तान का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी की चार्जशीट में एनआईए ने जिक्र करा है कि दूसरा दाऊद इब्राहिम बन रहा है भारत का, उसके गैंग के लोग और उसके गैंग के गैंगस्टर किस तरह से हिंदुस्तान में तबाही मचा रहे हैं, किस तरह से लगातार ताबड़तोड़ हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, जबरन वसूली के धंधे में जुड़े हुए हैं। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चौंकाने वाली बात है। और इससे जयपुर में जो कर्णी सेना के लोग हैं उनके अंदर भी काफी ज्यादा आक्रोश है, लोग सड़क उतर आए हैं इस हत्याकांड के बाद। तो देखिए, जिस गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, यानी जिसने माना है कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की इस हत्या को अंजाम उसके जरिए दिया गया है, वो गैंगस्टर रोहित गोदारा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में ताल्लुक रखता है। आनंद, क्या इस बीच माना जा सकता है, क्योंकि पिछले अगर कुछ महीनों का जिक्र करें या पिछले कुछ एक दो साल का जिक्र करें तो हमने देखा है गैंगस्टर्स अपनी धाक जमाने के लिए इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। कई गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, कई हथकड़ी में आने की तैयारी में हैं, कईयों पर कानून का शिकंजा कसा जा चुका है, विदेशों से भी बातचीत यहां पर चलती रही है और भारत सरकार का रुख भी यहां पर सख्त आया है। क्या कहा जा सकता है, ये दोबारा से उसी धाक को जमाने की कोशिश में हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से एकदम से सुर्खियों में आया। हिंदुस्तान में
ताबड़तोड़ उसने आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। मोहाली आरपीजी अटैक में जो देव्यांशु और जो दूसरा शूटर था उसके ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पाया गया। इसके अलावा जो है बाहुबली नेता थे विकास सिंह, उसके ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पाए गए। कनाडा, इसके अलावा यूएस और पाकिस्तान तक से जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुड़े जो है वो पाए गए हैं। जो एजेंसियां बताती है कि हथियार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पाकिस्तान से मिल रहे हैं, कनाडा में किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो जितने भी आउटफिट्स है वो वहां पे किस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं। और हाल में अगर आप देखेंगे तो कनाडा में जो खालिस्तानियों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई हुई है, चाहे उनके ठिकानों पे फायरिंग कराना हो या उनके एसोसिएट्स को जान से मारना हो, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ जो है कहीं ना कहीं दिखा गया है, जो सुरक्षा एजेंसियों को भनक लगी है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जो एक तरीके अपनी छवि बनाई है हिंदुस्तान की, और जिस तरह से वो लगातार जो है अपने विरोधियों को निशाने पे ले रहा है, चाहे वो फिरौती के लिए हो, चाहे वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए हो। और हाल ही में अगर आप देखें तो अभी दिल्ली के पंजाबी बाग में एक पंजाब के काफी कद्दावर एमएलए थे, पूर्व अकाली दल के जो बड़े शराब कारोबारी हैं। जी लौटेंगे आनंद आपके पास में। तो आनंद हमें तफसील से बता रहे हैं कि आखिर जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है, गैंगस्टर रोहित गोदारा, आखिर वो है कौन? क्यों इस सुखदेव सिंह हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया जा सकता है? उसके पीछे की भी कुछ वजह यहां पर निकलकर सामने जरूर आएंगी और अभी आ भी रही हैं।